हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। 1 अंक आपसे इस दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखने पर, जबकि 1 अंक दिए गए मुहावरे का वाक्य प्रयोग करने पर, अर्थात 1-1 अंक मिलाकर हमारे 2 अंक मुहावरे से मिल जाते हैं। और यह फिक्स होता है कि प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में मुहावरा पूछा ही पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना अर्थात कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राजन को कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ा। राजन को कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ा, अर्थात कठिन परिश्रम करना पड़ा। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि आंखों पर चर्बी छाना। आंखों पर चर्बी छाना, इसका अर्थ हो जाएगा कि अनदेखा करना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि राम की आंखों पर तो चर्बी छाई हुई है, इसलिए वह किसी को नहीं सुनता। इसका वाक्य प्रयोग है कि राम की आंखों पर चर्बी छाई हुई है, मतलब अनदेखा करना उसका क्या है, स्वभाव है, इसलिए वह किसी के नहीं सुनता। अनदेखा करना का मतलब देख कर भी ना देखने की क्या करना, कोशिश करना। तो देख कर भी ना देखने की कोशिश करना अर्थात अनदेखा करना। किसका अर्थ है, तो आंखों पर चर्बी छा जाना का। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा तीसरा प्रश्न कि आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ हो जाएगा धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि राजेश ने अंतिम समय पर न आकर मेरे आंखों में धूल झोंक दिया, अर्थात धोखा दे दिया। अगला प्रश्न है हमारा कि आंख का तारा होना, अत्यधिक प्यारा। आंख का तारा मतलब अत्यधिक प्यारा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि गणेश अपने माता पिता के आंखों का तारा है। गणेश अपने माता पिता के आंखों का तारा है, अर्थात अत्यधिक प्यारा है। सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा होते हैं। तो यहाँ पर गणेश अपने माता पिता के आंखों का तारा है, अत्यधिक प्यारा है। चलिए पांचवा प्रश्न रहा कि आंखें चार होना। आंखें चार होना, इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रेम होना। वाक्य प्रयोग होगा कि महेश की चित्रकारी से आंखें चार हो गई। महेश ने इतनी अच्छी चित्रकला बनाई थी जिसको देखकर आंखें चार हो गई, मतलब चित्रकारी से ही क्या हो गया, प्रेम हो गया। आंखें चार होना मतलब प्रेम होना। अगला हमारा प्रश्न रहा कि आग में घी डालना। आग में घी डालना, इसका हो जाएगा अर्थ कि क्रोध या झगड़े को और अधिक बढ़ा देना। आग में घी डालना क्रोध या झगड़े को और अधिक बढ़ा देना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सीमा अक्सर चुगली करके आग में घी डालने की काम करती है। मतलब सीमा जो है वह हर वक्त चुगली करके आग में घी डालने की काम करती है, मतलब झगड़े को और अधिक बढ़ाने का काम करती है। इधर की बात उधर कर कर झगड़ा और बढ़ा देती है, जिसे आग में घी डालने का काम करती है। 7 नंबर प्रश्न रहा कि ईद का चाँद होना। इसका अर्थ हो जाएगा कि ईद का चाँद होना, विनाशकारी लड़ाई करना। विनाशकारी लड़ाई करना, ये हमारा ईद का चाँद होना, इसका अर्थ हो जाएगा कि कभी कभी दिखाई देना। कभी कभी दिखाई देना, दिखाई देना। ईद का चाँद होना मतलब कभी कभी दिखाई देना, और ये विनाशकारी लड़ाई करना, ये हमारा है ईंट से ईंट बजाना का। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा ईद का चाँद होना का कि नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चाँद हो गया है। नौकरी लगने के बाद मेरा मित्र क्या हो गया है, ईद का चाँद हो गया है, मतलब कभी कभी दिखाई देने लगा है। 8 नंबर प्रश्न रहा कि एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ हो जाएगा कि एक वस्तु के लिए अनेक लोगों का प्रयत्न करना, मतलब प्रयास करना। वाक्य प्रयोग होगा कि एक पद के लिए इतने आवेदन, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। 9 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि कलेजे पर सांप लौटना। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपार कष्ट होना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब अपार कष्ट होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि खेल में हार जाने पर रमेश के कलेजे पर सांप लौटने लगा। खेल में जब रमेश हार गया तो उसके कलेजे पर क्या लौटने लगा, सांप लौटने लगा, अर्थात वह बहुत ही उसके ऊपर अपार कष्ट हो गया, मतलब अपार कष्ट में पड़ गया खेल को हार कर।
10 नंबर प्रश्न रहा कि घी में दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि सीता की परीक्षा समाप्त हो गई, अब तो वह घोड़े बेचकर सोएगी। सीता की परीक्षा समाप्त हो गई, अब तो वह घी के दिए जलाएगी। यहाँ पर घोड़े बेचकर सोएगी नहीं होगा, यहाँ पर घी के दिए जलाएगी, जलाएगी। देखिए सीता की परीक्षा समाप्त हो गई है और वह अब क्या जलाएगी, घी के दिए जलाएगी अर्थात खुशी मनाएगी। और ये घोड़े बेचकर सोना का ये वाक्य प्रयोग है। घोड़े बेचकर सोना मतलब खुशी मनाना, निश्चिंत होना। तो देखिए घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना और घोड़े बेचकर सोना ये भी हमारा एक मुहावरा है और इसका अर्थ होगा कि निश्चित होना। आप अब अगला हमारा प्रश्न रहा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका जो अर्थ हो जाएगा कि सुख क्षणिक ही होता है। सुख क्षणिक ही होता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का चित्तार्थ करते हुए पल भर की दोस्ती के बाद सब बिछड़ गए। क्षणिक मतलब सुख क्षणिक ही होता है। इसका अर्थ है कि सुख केवल कुछ क्षण के लिए ही होता है। सुख या दुख दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज यदि आपके जीवन में सुख है तो अगले आने वाले समय में दुख अवश्य ही आएगा। आज किसी के जिंदगी में दुख है तो आने वाले समय में सुख जरूर आएगा। ये ऐसा नहीं है कि यदि सुख ही है तो वह केवल सुखी जीवन भर रहेगा और दुख है तो दुखी रहेगा। ये सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज सुख है तो कल दुख होगा और यदि आज दुख है तो कल सुख होगा ही होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहा कि टोपी उछालना। इसका अर्थ हो जाएगा कि इज्जत से खिलवाड़ करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि संतान को अपनी माँ बाप की टोपी नहीं उछालनी चाहिए। अर्थात संतान को, प्रत्येक बच्चे को अपने माँ बाप की टोपी नहीं उछालनी चाहिए, अर्थात उनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अपनी माँ बाप की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न रहा कि दाल में काला होना। इसका अर्थ हो जाएगा कि दोष छिपे रहने पर संदेह होना। दोष छिपे रहने पर संदेह होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि नौकर का उदास चेहरा देखकर मुझे लग गया कि दाल में कुछ काला है। मुझे लग गया कि कुछ दाल में काला है मतलब वह जो नौकर है उसका चेहरा उदास था और मुझे देखकर लग गया कि वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, अर्थात दाल में कुछ काला है। अगला हमारा प्रश्न रहा कि दूध का दूध और पानी का पानी। इसका अर्थ हो जाएगा सही और उचित न्याय। वाक्य प्रयोग होगा कि जज साहब ने फैसला सुनाते समय दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, अर्थात सही एवं उचित न्याय किया। 15 नंबर प्रश्न रहा कि हाथ पांव मारना। इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रयत्न करना, कोशिश करना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि तुम हाथ पांव मारते रहो, नौकरी मिल ही जाएगी। मतलब तुम हाथ पांव मारते रहो, नौकरी मिल ही जाएगी। इसका अर्थ हो जाएगा कि तुम हाथ पांव मारते हुए कोशिश करो, प्रयत्न करो, हमेशा सदैव एकदम लगातार प्रयत्न करो और तुम्हें नौकरी जरूर ही मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इन सभी महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे को जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये सब मुहावरे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।